हेलो गाइस, नमस्कारम। आज मैं थर्ड क्विज कंडक्ट कराने जा रहा हूँ जो कि है एक्सक्रीशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू द किडनी थ्रू यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू द किडनी थ्रू। बताओ क्या आंसर है। अब अपना आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। और फिर जितने आपके सही हुई ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेईमानी करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तुमने किडनी का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा यार, ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से सब आर्टरीज वीन्स यहीं से जाती हैं और ब्लड यूरेटर भी यहीं से जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको, इस नॉच को कहते हैं हाइलम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइलम। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रॉन्स इज, क्या होता है? लगा लिया? नहीं लगाया तो लगा लीजिए, मैं बताता हूँ। ग्रीन ग्लैंड, इसको एंटीना ग्लैंड भी कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल उठ के, ठीक है। और एनालिडम में क्या होता है? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। एनालिडा मतलब अर्थवॉर्म, ठीक है। अभी तुम लोग पढ़े होगे क्या? कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है? मेलफिजियन टिब्यूल। कॉकरोच किसका पार्ट है? आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट का। इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? मेलफिजियन टिब्यूल, इसमें होता है नेफ्रीडिया। और एंटीना और ग्रीन ग्लैंड होता है प्रॉन्स में। एंटीना और ग्रीन ग्लैंड किसमें होता है? प्रॉन्स और क्रस्टेशियंस में, ठीक है। तो इसका आंसर ही चल जाएगा। मेलफिजियन टिब्यूल का चल जाएगा कॉकरोच, किडनी ह्यूमंस, नेफ्रीडिया, एनालिडा, ठीक है। सब पता होना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोलैरिटी चेंजेस इन फिल्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा और फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा और वन कैप्सूल्स कैसे होते हैं? आइसोटोनिक, ठीक है। पीसीटी तक आइसोटोनिक, ठीक है। पीसीटी से यहाँ से जाएंगे हाइपरटोनिक होने लगेगा, क्योंकि H2 बाहर जाता है इस किससे? हेनले लूप से, डिसेंडिंग हेनले लूप से, ठीक है। तो यह कैसे होने लगा? हाइपरटोनिक। फिर यहाँ तक कैसा है? असेंडिंग लूप, इसमें भी हाइपरटोनिक रहेगा थिन पार्ट तक, थिन पार्ट, यहाँ फिर थिक पार्ट रहता है, ठीक है। डीसीटी में जाके कैसे हो जाता है? हाइपोटोनिक, ठीक है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे H2 बाहर जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है हाइपरटोनिक, ठीक है। तो क्या आइसोटोनिक? पीसीटी में भी आइसोटोनिक, वुमन कैप्सूल में आइसोटोनिक, यहाँ पे हाइपरटोनिक हेनले लूप में डिसेंडिंग वाले में, और थिन पार्ट तक के यहाँ थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग में भी हाइपरटोनिक, डीसीटी में हाइपोटोनिक, यहाँ पर हाइपरटोनिक। ऑप्शन देख लो, आइसो 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 हाइपर, ये काटो ये काटो, ये दो बचे आइसो आइसो हाइपो, नहीं हाइपो नहीं हाइपर है भाई, ये भी काटो, ये क्वेश्चन चल जाएगा। आइसोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक थिन पार्ट, हाँ, और डीसीटी में हाइपो, एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट हाइपर, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इफ मैच द फॉलोइंग है, अब बताओ, मैच करो, देखो क्वेश्चन को सही से, आप पॉज करके मैच कर लो, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। पीसीटी, पीसीटी से क्या लगेगा? सेकंड
70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर यहीं से एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और Na+ मोस्टली यहीं से एब्जॉर्ब होते हैं, किससे, पीसीटी से, और 70 से 80% भी यहीं से होता है। ठीक है। सिलेक्टिव सिक्रीशन और H+ और K+ आयंस इसका टीसीटी का काम है। अब परमिएबल टू वाटर, कौन सा होता है परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब, परमिएबल टू सॉल्ट। और कलेक्टिंग डक्ट, थोड़ा सा यूरिया निकालता है नीचे से, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से, इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में। यूरिया निकालता है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से यूरिया निकलता है और यहाँ असेंडिंग वाले हैंड लूप में चल जाता है यूरिया, तो यहाँ ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है और फिर यहाँ से H2 निकल जाता है। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। अगर ये आपको पढ़ना हो तो यूट्यूब पर वीडियो है इसका। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का फोर्थ, थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे चलते हैं। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस प्रोसेस ये सब होता है और इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लड निकाला जाएगा। ठीक है, ब्लड निकाला जाएगा, फिर उसको जो डायलिसिस यूनिट उसमें डाला जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से उसका नाइट्रोजन वेस्ट निकाला जाएगा, नहीं, सबसे पहले ब्लड निकाला जाएगा, उसमें हेपरिन डाला जाएगा, फिर उससे मतलब डायलिसिस यूनिट में फिर NO2 वेस्ट निकला जाएगा, फिर एंटी हेपरिन ऐड करेंगे वापस अंदर, मतलब सबसे पहले ब्लड ड्रेन्ड आउट। ठीक है, फर्स्ट तो यही हो जाएगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड पास थ्रू अ कॉइल्ड पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब बाथिंग डायलिसिंग यूनिट। दूसरा ये हो जाएगा, ब्लड इज मिक्सड विथ एंटी हेपरिन टू पास द वीन। थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ठीक है, अब चलते हैं छठे पे। मैच द करेक्ट फॉलोइंग। ठीक है, अब बताओ पोडोसाइट किस में होती है सब, इनर वॉल ऑफ वुमन कैप्सूल, 2 का ए का थर्ड, ये तो सब में कॉमन है यार, 2A थर्ड ये हो गया। ठीक है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पीसीटी, 1 का फोर्थ भी सभी में है। ओके, क्यूबोइडल एपिथेलियम विथ मोर ब्रश बॉर्डर, 1D4 और ये बचे। तो इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हैं। तो अब थर्ड का देख लेते हैं, थिन असेंडिंग सेगमेंट ऑफ हैंड लूप। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और क्या जाएगा, रिएब्जॉर्प्शन नहीं, ये होगा 3C1 3V1 ये चल जाएगा आंसर, छठे का दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं सातवें पे। ऑर्थनाइन साइकिल परफॉर्म्स, क्या करती है ऑर्थनाइन साइकिल, तुम्हें पता होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया, कुछ यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया से यूरिया बनाने का काम है वो होता है ऑर्थनाइन साइकिल में। ठीक है, ऑर्थनाइन साइकिल में यूरिया फॉर्मेशन होता है, वो होता कहाँ पे है, लीवर में, तो वहाँ से चल जाएगा यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर, थर्ड। अब मुझे ये हो गया। अब किसी को मालूम है कोरी साइकिल के बारे में, अब पता हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, कोरी साइकिल कहाँ होती है और काम क्या है इसका। ऑर्थनाइन तो यूरिया बनाती है, कोरिस क्या करती है। चलो 8वें पे चलते हैं। जो द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट, कौन सा पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव पीसीटी ओनली पैसिव, बाइकार्बोनेट आयन पैसिवली, बाकी तीनों
पीसीटी से एक्टिवली। ठीक है, तो फोर्थ आंसर चल जाएगा इसका। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाई ऑस्मोलरिटी कौन बनाता है यार? ये तुमने काउंटर करंट मैकेनिज्म मालूम है ना तुमको? उसी का सवाल है। 2 NaCl और यूरिया। ठीक है, यूरिया का थोड़ा सा काम रहता है, कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है और असेंडिंग हेनले लूप में चल जाता है। इतना सा काम है केवल यूरिया का। बाकी NaCl इधर से निकलता है असेंडिंग से, वासा रेक्टा में जाता है, वासा रेक्टा से इधर से निकलता है, फिर इसमें जाता है। तो ओवरऑल ऑस्मोलरिटी यहाँ बढ़ जाएगी, तो H2O बाहर, H2 डिफ्यूज आउट। ये रहता है केवल काउंटर कट मैकेनिज्म शॉर्टकट में। ये 2 आयंस, ये 2 सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, 9th का चौथा। 10वें पे चलते हैं। द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल इच कितना होता है नेट प्रेशर? ये पढ़ा है, GHP BCUP प्लस CHP। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 से 75, A 32, A 18। ये क्या है? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। BCUP क्या है? ब्लड कोलोइडल प्रेशर। दोनों माइनस हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 60 - 32 - 18 कितना हो जाएगा? 10 से 25। अगर 75 से माइनस करेंगे तो 25, 60 से माइनस करेंगे तो 10, 10 से 25 mmHg। एक NCERT में नहीं दिया है, बता दे रहा हूँ मैं तुमको, इसीलिए इतना पता हो वो जरूरी नहीं है तुम्हें। ठीक है, लेकिन ये मालूम हो, ये मालूम हो GHP - BCUP - CHP। अगर आएगा क्वेश्चन तो यही आ सकता है उठ के, या तो ये वैल्यू आ सकती है, बस और कुछ नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़े और करा दूँ क्या? चलो 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मीडियल सरफेस ऑफ किडनी आर ओके एंड लैटरल सरफेस इज। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए मीडियल सरफेस कौन सी होती है और लैटरल सरफेस कौन सी होती है। चलो मैं किडनी आपके लिए बना देता हूँ रफली। ठीक है, तो इस सरफेस को कहते हैं अपन मीडियल, इसको कहते हैं लैटरल। अब तुम बता दोगे। ठीक है, लैटरल कैसा है? कॉन्वेक्स। मिडिल कैसा है? कॉनकेव। आंसर कौन सा चल जाएगा? सेकंड। 12वें क्वेश्चन चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ, मालूम है? डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस में 2 कंडीशन निकलती हैं, ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया मतलब ग्लूकोज निकल रहा है यूरिया में तो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन बॉडीज निकल रही हैं तो कीटोन यूरिया। ठीक है, और स्टारवेशन में भी आंसर चल जाएगा 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, शायद आया भी थे 2020 वाले में। ठीक है, तो आ सकता है। और हीमेट्यूरिया, जब ब्लड आने लगे यूरिन में तो हीमेट्यूरिया, हीम। ठीक है, तो ब्लड आने लगे तो हीमेट्यूरिया। ठीक है, 12 हो गए, और करा दें? चलो 15 करा देते हैं। ठीक है, 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रीशन? ह्यूमन एक्सक्रिएट 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। सही है ना? ये तो सही है। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब पैसिवली। गलती यार, अभी तो देखा एक्टिवली। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर। नहीं यार, परमिएबल टू वाटर, ये भी गलत है। किडनी रीअब्जॉर्ब 2/3 पार्ट ऑफ ग्लैमुलर फिल्ट्रेट। नहीं, ये भी गलत है, ये सही हो गया। ठीक है, पता ना तुम्हें 5 लीटर ब्लड में से 1100 से 1200 ml रीनल ब्लड होता है। उसके बाद 125 ml पर मिनट GFR बनता है, GFR। ठीक है, फिर 125 ml पर मिनट में तो 180 लीटर पर डे बनता है। ठीक है,
फिर 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब, ठीक है। और 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है डेली, ठीक है, 1 to 1.5 लीटर। और यूरिया कितना निकलता है, 25 से 30 ग्राम। ये हो गया, ठीक है। और कुछ बताना था क्या इसमें, और कुछ बताना रह गया क्या इसमें? रुको थोड़ा और ध्यान देने दो। हाँ, पीएच क्या होता है यूरिया का, 6, ठीक है। स्लाइटली येलोइश, एसिडिक, ठीक है, स्लाइटली येलोइश। तो ये इतना पता रहना चाहिए यहाँ से कि ब्लड इतना होता है, ईच वेंट्रिकल से इतना निकलता है, ये रीनल ब्लड है, इतना GFR बनता है, इतना दिन भर में बनता है, इतना 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना, ठीक है। तो ये आंसर चल जाएगा। अब 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये एनाटॉमी के लिए है। तुम्हें एनाटॉमी आती है किडनी की नहीं, ठीक है, कितनी बार बना दिया मैंने, ठीक है। ऐसे तो लेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी ना इसकी, लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं तो बताता हूँ। फिर एक हो गया विड्थ, और के जेड एक्सिस में थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस सबसे कम होगी, ठीक है, और विड्थ उससे ज़्यादा, फिर लेंथ सबसे ज़्यादा। तो करना क्या है, आंसर यही है इसका, बता दे रहा हूँ, ये तुम्हें याद ही करना है, ठीक है। 2 3 5, 2 3 5, 5 7 12, आंसर यही है। 7 5 12, ठीक है, 2 3 5, ऐसे थोड़ा सा मतलब लॉजिक है। 2 3 इधर 5 हो जाएगा, 2 + 3 करो 5, 5 7 5 12, ऐसे। और वेट कितना है, 120 to 170 ग्राम। ये तो डाटा है, याद करना पड़ेगा, एनाटॉमी है, ठीक है। एनाटॉमी के लिए ये क्वेश्चन कराया। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वेजोडाइलेशन, डायलेशन कौन कॉज करता है, मालूम है? ANF, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। एट्रियल वॉल से हार्ट रिलीज करता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ये रिलीज होता है ANF, और उसे ब्लड प्रेशर लो कर देता है। ये एंटागोनिस्टिक ANF एंटागोनिस्ट टू रास मैकेनिज्म। इसमें एक क्वेश्चन और पूछूँ मैं तुमसे, ये बताओ कितने एंजाइम इसमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं। वेजोडाइलेटर तो एक है, कितने वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं? तो आंसर चल जाएगा अपना, ये तीनों वेजो कॉन्स्ट्रक्शन कराते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बताना है कमेंट में कितने सही हुए। थोड़ा ईमानदारी रखिएगा अपने आप से। चलिए, धन्यवाद।